आज हम बात करेंगे 6 नंबर का चक्रा। 6 नंबर का जो चक्रा है वो है हमारा थर्ड आई चक्रा, जिसको कि संस्कृत में बोला जाता है अजना चक्र या फिर आज्ञा चक्र भी बोला जाता है। इसके जो देवता हैं वो जो भी अपने ईष्ट होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो माने जाते हैं। इसका जो एलिमेंट है वो है लाइट, और इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम, और इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्लू इंडिगो कलर। इसकी जो लोकेशन है वो दोनों आईब्रो के सेंटर में बिल्कुल वहाँ होता है ये। इसका जो जेमस्टोन है वो है सोडोलाइट, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंट्यूशन और परसेप्शन को। इंट्यूशन यानी कि जो आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है, क्या फील होता है, वो थर्ड आई चक्रा से रिप्रेजेंट करता है वो। और अपना परसेप्शन रिप्रेजेंट करता है, जैसे दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है वो आपका कैसा है। अपनी जो प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस लाने का जो तरीका है उसे परसेप्शन कहा जाता है। उसके लिए भी थर्ड आई चक्रा का बैलेंस होना ज़रूरी होता है। अब आते हैं थर्ड आई चक्रा अगर यदि इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, इसका बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट तो आपका दुनिया के साथ जो रिश्ता है वो थर्ड आई चक्रा ही बैलेंस करता है। यानी यदि आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस है तो आप दुनिया के साथ, थर्ड आई चक्रा यदि बैलेंस होगा तो आपका दुनिया के साथ, नेचर के साथ कनेक्शन बनाना, एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाना इजी हो जाता है। दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ अच्छा कनेक्शन आप बना पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कनेक्शन बनाने के लिए हमारे थर्ड आई चक्रा को बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही आपकी बुद्धि, आपका जो ब्रेन है वो भी थर्ड आई चक्रा ही हैंडल करता है। यदि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, आपका मतलब बाह्य मन और अंतर मन, दोनों मन को थर्ड आई चक्रा ही कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का भी कनेक्शन जो है वो थर्ड आई चक्रा ही बैलेंस करता है। कई लोग आपने जैसे देखा होगा कि उनसे अगर यदि कोई सवाल पूछें तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जवाब मिलना तो दूर की बात है, वो सवाल में ही खो जाते हैं, उन्हें आंसर ही नहीं मिलता लाइफ में, यानी कि क्लैरिटी ही नहीं होती है। तो ऐसे लोगों का जो है वो थर्ड आई चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है, उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भी हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, दैट मीन्स आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो इम्बैलेंस्ड है। साथ ही आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अपने क्वेश्चंस जो हैं उसे भी कंट्रोल करना जो वो है वो थर्ड आई चक्रा ही करता है। आपके सोचने का तरीका, फिर वो सही हो या गलत हो, जो भी हो वो सब थर्ड आई चक्रा ही कंट्रोल करता है। साथ ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी भी थर्ड आई चक्रा से ही आती है हमारी। इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटी भी यदि कोई है तो वो भी थर्ड आई चक्रा ही कंट्रोल करता है। आप देखते हैं कि यदि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है ना, अलाइनमेंट में नहीं है, ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, तो हम कैसे पहचानेंगे। अपने अंतर मन या अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करने में आपको कठिनाई होगी। इससे आपको इंट्यूशन और डर में हमेशा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपकी जो इंट्यूशन है वो फील ही नहीं होगी आपको, आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा ही नहीं कर पाएंगे। यदि आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। नया कुछ सीखने के लिए इंस्पिरेशन ही नहीं मिलेगा। साथ ही अगर यदि कुछ सीख भी रहे हो तो उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा। और यदि कुछ नया सीखना शुरू कर भी देते हैं तो वो किसी भी कारणवश आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। साथ ही मेमोरी की यदि कोई प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगी। कहीं कोई चीज़ रख कर भूल गए, है ना, किसी को जैसे मैसेज देना था वही भूल गए। ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, जैसे
गैस पे दूध रखा, भूल गए, ये कितनी चीज़ें अपने कोई चाबी वगैरह कहीं रखी और भूल गए, याद ही नहीं आती वो चीज़ हमें, उस तरह से हमारे साथ होने लगेगा। यानी कि तुरंत फुरत की भी जो कुछ चीज़ें हैं वो भी हमें याद नहीं रहेंगी। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो थर्ड आई चक्र है वो इम्बैलेंस है, उसे बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप भी जजमेंटल हो जाते हैं, जैसे पहले से ही किसी को भी लेकर के भूमिका बना लेना, दैट मीन्स ये चक्र आपका इम्बैलेंस है। या फिर किसी भी चीज़ की केयर ना करना, है ना, जाने दो, जैसा हो रहा है जो हो रहा है चलने दो, इसी तरह का यदि आपका एटीट्यूड है, दैट मीन्स आपका थर्ड आई चक्र जो है वो इम्बैलेंस्ड है। इंट्रोवर्जन होना, आप यदि अकेले में ही खुश रहना आपको अच्छा लगता है, यदि आपका थर्ड आई चक्र ओवर एक्टिव हो रहेगा तो आप ओवर इमेजिनेशन करेंगे। यानी कि एक तो होता है इमेजिनेशन और एक होता है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन यानी कि चीज़ें एक एक करके खुद ब खुद सामने आ जाती हैं, और इमेजिनेशन यानी कि दिमाग के घोड़े दौड़ाना, बहुत ही आगे चले जाना, कहाँ की कहाँ सोचने लगना, वो होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की भी एक लिमिट होती है, यदि वो ज़्यादा हो जाता है तो वो ओवर इमेजिनेशन कहलाता है। दैट मीन्स आपका जो थर्ड आई चक्र है वो ओवर एक्टिव है। साथ ही डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, सर दर्द, चक्कर आना, माइग्रेन, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो थर्ड आई चक्र से रिलेटेड होती हैं। डिजीनेस, लेजीनेस होना, स्पष्टता की कमी, ये भी सब इसी वजह से थर्ड आई चक्र के इम्बैलेंस होने से ही होती हैं। अब आते हैं थर्ड आई चक्र को हील कैसे किया जाए, और आप अपने क्लाइंट को भी कैसे हील कर सकते हैं ये देखेंगे। आप अपने क्लाइंट के आईब्रो के सेंटर में एक्यूपंक्चर की जो थेरेपी होती है वो भी आप दे सकते हैं। अपने मिडिल फिंगर या फिर रिंग फिंगर से उसी सेंटर पॉइंट पे आपको प्रेस करना है, 1-2 मिनट प्रेस करना है। कोई म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, और 2 मिनट बाद जब आप मतलब अपना हाथ हटाते हैं तो एक 5 सेकंड के लिए उस जगह पे उनको झुनझुनी महसूस होगी। दैट मीन्स आपका उनका थर्ड आई चक्र जो है वो बैलेंस हो रहा था। इसे फिंगर आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये 2 फिंगर से करना ईजी होता है। साथ ही आप साउंड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक सुने, मेडिटेशनल कोई म्यूज़िक हो वो भी सुन सकते हैं आप। साथ ही रेकी से भी ये इस चक्र को बैलेंस किया जा सकता है। यदि आप एंजल थेरेपी जानते हैं तो एंजल नंबर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंजल नंबर के थ्रू अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करना है, कैसे हील करना है, वो सब मैंने मेरे एक वीडियो में बताया है। मतलब 1 by 1 रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक सारे चक्रास के लिए मैंने एंजल नंबर्स के से किस तरह से और कैसे यूज़ करना है वो एक वीडियो बनाए हैं, और वो आप उसको देख सकते हैं। मैं पूरा क्लियर बता चुकी हूँ, वो उससे आपको ईजी रहेगा। हर चक्रा के लिए अलग अलग नंबर होता है, और हर चक्रा के लिए अलग अलग नंबर ही मैंने उसमें बताया हुआ है। आप वो वीडियोस भी एक बार देख सकते हैं। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। जैसे कि बचपन में हमें कोई पिक्चर दे दी जाती थी, उस पर हमको स्टोरी लिखना होती थी, वैसे ही उसी तरह से कोई टॉपिक लीजिए और उस पर इमेजिनेशन कीजिए। फिर आप शांति से बैठिए, चाहे वो मेडिटेशनल म्यूज़िक भी लगा सकते हैं साथ में आप, और अपना टॉपिक लीजिए और म्यूज़िक सुनते सुनते अपना इमेजिनेशन शुरू कीजिए। जैसे आपको एक उदाहरण के उसमें बताती हूँ, जैसे आप अपना मनपसंद कोई जॉब चाहते हैं, है ना, तो उस जॉब को लेकर उसके बारे में आप विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि जॉब आपकी लग गई है, आप जैसे चाहते हैं वैसी ही आपकी जॉब लगी है। आप किस पोस्ट पे चाहते हैं, आप किस चेयर पे अपने आप को देखना चाहते हैं, आपका ऑफिस कैसा होगा, और जब आपके पास सैलरी आती है फर्स्ट तो आप क्या करेंगे, किस तरह से उसे यूज़ करेंगे, कैसे, मतलब पूरा अपने उस चीज़ को इमेजिन कीजिए। धीरे धीरे वही विजुअलाइजेशन में होने लगेगा। वो सारी चीज़ें बैठ के इमेजिन करनी है, वही विजुअलाइजेशन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें कि टॉपिक से हटकर कुछ और दिमाग में ना आए, और यदि आ भी जाता है कोई थॉट तो आप उसे इग्नोर कीजिए, फिर से टॉपिक पर आ जाएं, फिर से कंटिन्यू कीजिए। इससे आप अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस
कर पाएंगे। इस चक्र थर्ड आई चक्र से रिलेटेड आपको अफर्मेशन दी जाएगी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फूड की बात करें तो चॉकलेट आप खा सकते हैं, ब्लूबेरीज आप खा सकते हैं, वाइन आप ले सकते हैं। मतलब कि वाइन लेने का मतलब टल्ली नहीं हो जाना, थोड़ी मात्रा में आप वाइन ले सकते हैं। कॉफ़ी ले सकते हैं, टी, वाटर, इंडियन स्पाइसेस जो अपने होते हैं, जैसे खड़े मसाले जो बोले जाते हैं, वो कोई भी मसाले आप यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो आप बनाते हैं खाना, उसमें आप खड़े मसाले यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी आप अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं, सोडालाइट, लैपिस लैजुली, एंजेलाइट, मूनलाइट, लैब्राडोराइट, इन सब के टम्बल्स या ब्रेसलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल देखें तो लेवेंडर, सेज और जूनिपर, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन थर्ड आई चक्र को लेकर।